अच्छा, कल हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो कल हमने पढ़ा था। तो कल हम रिलेशनशिप हम पता कर रहे थे नंबर्स की रीऑर्गेनाइजेशन की हमने बेसिकली बात की थी कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हम किस तरह नंबर्स को डील करते हैं। तो हमने ये बात की थी कि किस तरह अगर एक वेरिएबल नीचे है, ठीक है, वो अगर उसको वापस ऊपर लाया जाए तो वो -1 हो जाता है। ठीक हो गया। सर अगर इधर 2/x है, ठीक है, उसको हम अगर रीऑर्गेनाइज करेंगे तो वो 2/(-1) हो सकता है। और किसी इसी तरह अगर उसके साथ एक और कोई टर्म आ जाए जिसके साथ साइन होता है, ये अक्सर डिवीजन वाली जो फ्रैक्शंस हैं उनके बीच में साइंस आ जाते हैं। और ये आगे हम मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जो साइंस है वो थोड़ा डिफरेंट काम करते हैं। सही हो गया। मतलब कहने का मकसद ये है, अ, अगर आपके पास ऊपर वाला नंबर नेगेटिव हो, ठीक है, और आप डिवाइड करें और नीचे वाला नंबर पॉजिटिव हो, ठीक है, तो फिर आप इसको -2x-1 लिखते हैं, ठीक है। मगर मतलब ये मोस्टली ये हम वर्टिकली डिवाइड करते हैं ना फ्रैक्शंस में, जब अलजेब्रा में बात करते हैं, पॉलिनॉमियल्स की बात करते हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो ज़्यादा आसान है क्योंकि वो मोस्टली जो है ना हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। उसमें जो साइंस हैं वो डायरेक्टली आप बता सकते हैं। कहने का मकसद है कंफ्यूजन इस तरह हो जाती है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास -2/x है, ठीक है, फॉलोड बाय 2/x। ऐसा आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ये यूँ हो सकता है, ठीक है, तब थोड़ी कंफ्यूजन आ सकती है। तो इसको अगर आप लिखेंगे रीऑर्गेनाइज करेंगे तो आपके पास 2x-1 हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास 2x-1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए इधर तो आपने साइन को समझ लिया ना कि जब आप x को ऊपर लाए, ठीक है, मतलब x पॉजिटिव था, हम डिवाइड ही कर रहे थे ना। तो वो अगर क्योंकि जिस तरह हमने अभी आगे हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको मज़ीद बताऊँगा कि जब हमारे पास एक पॉज़िटिव हो या एक पॉज़िटिव हो, एक नेगेटिव हो, तो आपके पास साइन हमेशा नेगेटिव रह जाता है, ठीक है? तो हम वर्टिकली डील करते हैं सारी चीज़ें। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप डायरेक्ट जो है वो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें आपको जो है ना वो ऐसा हिसाब-किताब होता ही नहीं। पहले मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ। तो इसको तो आप जिस तरह आप नॉर्मली करते हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अब तो हमारा डिवीजन वाला काम नहीं रहा ना, वो तो हमने कर दिया, हमने रीऑर्गेनाइज किया। तो अब तो ये सीधा एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो इन दिस सेंस हमें पता है कि ये जो जो 2 है और नेगेटिव +2 है, पॉजिटिव 2 है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास ज़ीरो नंबर आ जाएगा और x -1। मगर क्योंकि ये ज़ीरो है तो इन दैट केस जो है ना हम इसको ज़ीरो ही लिखेंगे। और इसी तरह अगर आप इन्हीं इन्हीं दो टर्म्स को अगर हम लेट्स से अगर आपको 2x मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, वही हम पुरानी वाली टर्म ले लेते हैं, अब हमने मल्टीप्लिकेशन वाला साइन डाल दिया बीच में, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन वाला साइन हम बीच में डाल देते हैं तो तब हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह मैंने बात की थी, आगे हम मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि हम ऐड करते हैं, ठीक है। डिवीजन जो है में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम ऐड करते हैं। तो इन दिस सेंस आपने क्या करना है, जो पावर्स है आपने ऐड कर देनी है। तो -1, ठीक है, एडेड बाय -1 बेसिकली, जो आपके पास -2 ही बन जाता है क्योंकि जब ये अगर आप कैलकुलेटर में भी डालें, इसकी लॉजिक यही है ना कि इसमें भी आप यही वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, ठीक है, उसमें आपके पास जो साइंस है ना वो बहुत मैटर करते हैं ना कि अगर आपके पास दोनों नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव देंगे, ठीक है, या आप डिवाइड करें या मगर क्योंकि इधर हम पावर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और जब हम पावर्स की बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन और मतलब मोस्टली अगर देखा जाए एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में हम पावर्स को नहीं छेड़ते, उधर हम सिर्फ लाइक टर्म्स देखते हैं और हम कोएफिशिएंट को प्रोसेस कर देते हैं जिस तरह हमने अभी पीछे किया था। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर पावर्स अगर हम डील कर रहे हैं और उसमें आपके पास जो है ना ये मल्टीप्लिकेशन के साइन है, ठीक है, बीच में, और उनके बीच में पावर्स हैं, या डिवीजन के साइन है, ठीक है, और उनके बीच में पावर्स हैं,
तो अब यही रूल जो है ना, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया? मतलब बल्कि मैं यहाँ से इसको अगर हम लेस कंफ्यूजिंग करने का तरीका ये है ना कि पहले मैं यहाँ से आपको रूल बता ही दूं, ठीक है? इसको बार बार मैं मेंशन करूंगा। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब भी हम कोई भी साइंस की जब हम बात करते हैं, जब चाहे वो कोफिशिएंट हो, चाहे उनकी पावर्स हो, ठीक है, हम जो है ना हमेशा इस रूल को फॉलो करते हैं कि अगर आपके पास दो नंबर नेगेटिव हैं तो आपको पॉजिटिव देंगे। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव है वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, मगर अगर हमारे पास एक नंबर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, एक नंबर कोई सा भी, चाहे वो इधर हो, ठीक है, या दूसरी साइड पे हो, आपके पास हमेशा जो है ना वो नेगेटिव जो है ना नंबर बन जाता है। वो सही हो गया। डिवीजन में भी एग्जैक्टली यही रूल है। पॉजिटिव नंबर आपको पॉजिटिव देगा, ठीक है, मगर उनमें से अगर एक नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, सही है, तो तब आपके पास वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों कंडीशन जो है इन पे लगती है। हाँ, और अगर दोनों नेगेटिव हो जाएं, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक हो गया। ये आपने जो है ना रूल को समझना है। ये आगे मैं भी आपको और मजीद में एक्सप्लेन करूंगा मल्टीप्लिकेशन में। बस मैंने कहा ये पहले जो है ना पावर्स के हिसाब से इसको हम जरा ना डील करते हैं। तो अगर हम वापस जाएं अपनी पावर्स पे, हमने इसको किस तरह प्रोसेस किया था, तो इस तरह अगर आप देख सकते हैं, अभी हमारे पास -1 है पावर और -1 है पावर। ठीक है, तो हमारे पास नेगेटिव है और नेगेटिव है, नेगेटिव है और नेगेटिव है, तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव में होना चाहिए ना। मगर मसला ये है कि पावर्स में आप थोड़ा डिफरेंट डील करते हैं, क्योंकि जो प्लस वाला साइन है ना वो इधर है। ठीक है, प्लस वाला साइन इधर है, तो यहाँ यहाँ भी एक नेगेटिव साइन है। पहले आप इस साइंस को इधर से डील करेंगे, फिर आप जो है ना साइन को इसके साथ डील करेंगे। अभी यहाँ ये लगता है कंफ्यूजिंग सो, तो मैं कह रहा हूँ इसका एक सबसे आसान तरीका आपको मैं बताता हूँ। वो ये है, जब, याद रखिए ये सिर्फ पावर्स के लिए, ठीक है, दिस इज फॉर पावर्स ओनली। इधर हम कोएफिशिएंट की नहीं बात कर रहे, वो तो सिंपल सादी सी बात है। इधर हम पावर्स, पावर्स कह दें या एक्सपोनेंट कह दें, एक ही बात है। ठीक है, एक्सपोनेंट चले मैं लिख देता हूँ। ये शायद ना आए पूरा, ओनली। ठीक है, इस पे आप ये फिर रूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम हमारे पास देखा जाए, एक हमारे पास -1 है पावर और एक हमारे पास -1 है। साइन बीच में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो हम उसको पॉजिटिव यूज करते हैं। हालांकि इधर तो आपके पास लग गया ना पॉजिटिव, सॉरी, ये जो पॉजिटिव है ये आपकी पावर्स के साथ ही है। ठीक है, इसका पावर पावर के साथ ताल्लुक है वेरिएबल के, इसके साथ कोएफिशिएंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कोएफिशिएंट तो आप नॉर्मली प्रोसेस कर देंगे, जो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो पावर्स जो है इन दिस मेथड जो है वो आपके पास -1, ये मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करें तो +1 डाल के -1 लिखते हैं। सही हो गया। तो अब आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि पहले आपने प्लस और नेगेटिव को सॉल्व करना है। ठीक है, और इसी रूल जो मैंने आपको बताया था, प्लस और नेगेटिव आपके पास क्या आता है, नेगेटिव आता है ना। मतलब जब हम उसकी बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो 4x फ्री आ रहा होगा, -1 और -1 हो गया। ठीक है, अब आपने इसको सिंपल प्रोसेस कर देना है। नेगेटिव नेगेटिव के साथ जब होता है वो आपके पास -2 आ जाता है, मतलब उल्टी गिनती में, जिस तरह हम पहले मिसाल दे रहे थे। तो ये टोटल कहानी है। सही है थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, मगर जो है ना इधर आपको जो है ना पावर्स के साथ डील करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है अलजेब्रा में। इसी तरह अगर आप इसी सवाल को, मैं इसी सेम सवाल दे रहा हूँ ना, ताकि आप इसको कंपेयर और कंट्रास्ट कर सकें आसानी से। तो लेट्स से अगर आपके पास 2x है डिवाइडेड बाय 2x है, ठीक है, अगर आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको पता है जिस तरह हमने पहले बात की थी कि यहाँ अगर इसको हम ऊपर ले आए तो -x1 हो जाएगा। ठीक है, वो तरीका भी ठीक है, मगर वो थोड़ा लंबा हो जाता है।
और उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, क्योंकि जब आप x ऊपर को ले आएंगे तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड नहीं रहेगा। तो इन दैट सेंस आपको बेसिकली यूं करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आंसर तो वैसे देखा जाए आ ही जाता है, आपका सही आता है आंसर, क्योंकि जो x की पावर ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि इवन नॉर्मल अगर आप कैलकुलेट करें तो x, क्योंकि दोनों सेम हैं तो ये कट जाते हैं, फारग हो जाते हैं। मगर इसमें आपको वैसे रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर वो डायरेक्ट डिवाइड ही हो रहा है सेम वेरिएबल। रीऑर्गेनाइजेशन आप तब करते हैं ना जब आपके पास दोनों साइड पे वेरिएबल्स नहीं होते हैं। मतलब जो मैंने पिछली आपको मिसाल दी है उसमें मैंने एक ही वेरिएबल ऊपर रखा है, ठीक है, या इस तरह करके ना, मतलब दो वेरिएबल्स नहीं रखे। जब दो वेरिएबल्स हो ना इन दिस केस, फिर आप कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। असल में ये सारा मसला नेगेटिव पावर्स के साथ, ये पॉजिटिव पावर्स में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको पॉजिटिव ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, देखा जाए बस बीच में डिवीजन का साइन है। तो तब आपने डील जो है ना डिवीजन की इस तरह ही करनी है। पहले तो ये है कि आपको पता है कि टू वन ज़ा टू, वन वन आ जाता है, ठीक है, तो आंसर तो हमारे पास वन है जो हम लिखते नहीं है। मगर इधर जो हमारे पास क्योंकि एक्स है, ठीक है, चल लेट्स प्रिटेंड हम वन डाल देते हैं। एक्स है हमारे पास वन, सब्ट्रैक्ट ऊपर से हम नीचे जाते हैं ना, सब्ट्रैक्ट बाय वन। तो इसका पता है कि इसका मतलब जीरो, दैट मीन्स वन एक्स इज जीरो। ठीक हो गया। सो इन दिस केस, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास पावर जीरो हो, एक्स की हो, वाई की हो या ए की हो, तो आपके पास हमेशा आंसर वन आता है, ठीक है। सो इन दिस केस हम वन मल्टीप्लाई बाय वन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास आंसर वन आ जाता है। ये थोड़ा टफ, इसमें थोड़ी समझने की चीज़ है और थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मगर ये बेसिकली रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, और आप जो है ना कभी मार नहीं खाएंगे अगर आप इसको सही तरीके से ना एक दफ़ा एक पैटर्न ढूंढ के आप इसको अगर समझ लें, तो आपके जो है ना कोई आगे मसाइल नहीं होंगे। ठीक हो गया। बस ये याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन जो है दो तरीके से होती है, ठीक है। एक तो या वो मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देते हैं, ठीक है, मतलब 4x और 4x² डाल देंगे, ठीक है, या वो ब्रैकेट्स में डाल देंगे, ठीक है। ये एक मल्टीप्लिकेशन का एक मसला है, ठीक है। तो इन दैट केस आपको पता है क्या करना है, आपने कोएफिशिएंट को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। साइंस का पहले ख्याल रखना है, अगर एक नेगेटिव है तो फिर उसको नेगेटिव छोड़ देना है। तो इन दिस केस ये 16x हो जाएगा, अगर साइन हम हटा दें तो साइन भी कट जाता है, ठीक है। मगर जो x है बीच में, वो तो आपने उस तरह ही करना है जैसा मैंने आपको बताया। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में बहुत आसानी हो जाती है। मसलन अगर आप ये है ना वन, ये वन प्लस और इसकी पावर टू है तो हम टू डाल देते हैं, तो हमारे पास 16x⁻³ आ जाता है, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द साइन, अगर एक नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, जिस तरह मैंने आपको बताया था। तो ये इसमें एक चीज़ समझने की है। और बात ये ना कि कभी कभी ये होता है कि हम दो चीज़ें एक वक्त में कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको वो मसलन आपको वो मल्टीप्लिकेशन के साथ जो है ना डिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे 4x 5x करके डिवाइडेड बाय, बस इस तरह आपको कंफ्यूज करने के लिए ना यूं वो दो चीज़ें एक वक्त में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी आपने इसका भी ख्याल रखना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ठीक है, फिर आप डिवाइड कर देंगे। और क्या क्या इसमें जब हम सॉरी सीक्वेंस की बात करते हैं तो हम रूल कर यूज़ करते हैं पेड मैथ्स का, ठीक है। एक्चुअली सॉरी पैम डैश ज़्यादा बेहतर। एक्चुअली बहुत सारे रूल्स हैं, मगर मेरे ओपिनियन के हिसाब से पैम डैश सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें ये सॉरी ऐसा ये ऐसा है इधर। तो आपकी इसका मतलब पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ें, एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स जो भी हम देख सकते हैं, और फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन। तो पावर्स जो हैं वो हम इससे ही डील करते हैं थ्रू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो अभी अभी हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। तो अगर इस चीज़ को अगर आप सॉल्व करें तो 4 5 20 हो जाते हैं, ठीक है। और एक्स क्योंकि पावर वाला साइन है, तो आपका एक्स स्क्वायर आ जाता है। देखिए, पॉजिटिव पावर हो तो कोई इशू नहीं होता। इसी तरह आपके पास 8x टाइम्स 8x आ जाए, ठीक है, तो फिर आप जो सॉरी 8 टाइम्स 6 हो जाए, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, 6 6 36 6
6 टाइम्स 7 42 और 42, तो हमारे पास 48 आ जाता है और वो भी एक्स स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। 48 एक्स स्क्वायर सही हो गया। और इसको आप मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर इसकी पावर ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि डिवीजन का साइन है, नेगेटिव का साइन है, टू माइनस टू जो है ज़ीरो हो जाता है। और मतलब ये वन ही हो जाएगा। और जो 48 और 20 को अगर आप मज़ीद कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर में डाल दें बेशक। 20 डिवाइड बाय 48 अगर आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5/12, और यही आपका आंसर है। तो ये चीज़ जो है ना, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि मल्टीप्लिकेशन पहले आएगी डिवीजन के, एडिशन पहले आएगी सब्ट्रैक्शन के। ठीक हो गया, ये बेसिकली इस रूल का मकसद है। आ, आ, मतलब फॉलो करने का तरीका। तो सिंपल ही सिंपल कहने का मकसद है कि जब आपके पास नेगेटिव साइन हो कोफिशिएंट के साथ, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि पावर के साथ भी नेगेटिव साइन है। ये भी ख्याल रखिएगा। पावर आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब नेगेटिव होगी उसमें मैंने आपको बता दिया क्या इशू है, वो आपने देख लेना है, ठीक है। और इसको तो आपने एज इट इज सॉल्व कर देना है। मिसाल के तौर पे लेट्स से अगर हमारे पास नेगेटिव, मैं वैसे टू बहुत ज़्यादा यूज़ करने शुरू कर दिया, सो -3x अगर आपको दे दें और -2 दे दें, सही है। अच्छा नहीं, बल्कि +2 दे देते हैं टाइम्स 4, ठीक है, यू दे देते हैं। और आपको कहें कि भाई इसको आप सॉल्व करें, तो आपने पहले देखना है कि पावर्स, सॉरी इधर ये -4 डाल देते हैं। अच्छा, एक की पावर इधर नेगेटिव है, एक का नंबर नेगेटिव है। तो पहले आप नंबर्स के साथ डील कर दें। +3 मल्टीप्लाई -4, आपके पास नेगेटिव आ जाता है, जिस तरह हमने रूल, जो जो वो पीछे जो रूल हमने पढ़ा था। तो ये आपके पास -12 आ जाएगा। ये तो आपने नंबर्स के साथ डील कर दिया। अब आपने पावर्स के साथ डील करना है, क्योंकि आप वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हैं। तब आपने क्या करना है, आपने देखना है इसका एक नेगेटिव है, वो आपने डाल देना है -2। और ये क्योंकि पॉजिटिव वाला साइन है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो पॉजिटिव डाल दें। और फिर जो दूसरा जो हमारे पास साइन है जो पॉजिटिव, वो उस तरह डाल दें, ठीक है। देखा जाए इधर तो हमारे पास कोई इशू नहीं है, क्योंकि +2 है और -2 है, ठीक है। इसको हम अ, जब ऐड करेंगे, सही है, तो हमारे पास पावर ज़ीरो हो जाएगी और आंसर जो है हमारे पास -12 आ जाएगा। सही हो गया। मगर आपको इस तरह कन्फ्यूजिंग होगी कि भाई इधर क्योंकि पावर नेगेटिव है और इधर +2 है, तो ये एक्स किधर गायब हो गया, ठीक है। तो इसकी भी एक एक्सप्लेनेशन है। पहली चीज़ तो ये है कि ये वाली जो मैं आपको कह रहा था ना कि पॉजिटिव क्यों प्रॉब्लम नहीं होती, वो ये है कि आपके पास ये पावर्स जो है ना, मैंने एक्चुअली सही तरह नहीं लिखी, वो एक्चुअली इस तरह है, -2 प्लस +2, है ना। देखा जाए दो प्लसेस हैं हमारे पास इधर। तो मैंने आपको जिस तरह बताया था, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पॉजिटिव ही रहता है, मतलब रूल आता है, मगर मैंने कहा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये इस तरह रूल एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। मतलब वो ऑलरेडी पॉजिटिव था और वो भी ऑलरेडी पॉजिटिव था। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास नेगेटिव साइन होता है, जैसा मैंने आपको बताया। मिसाल के तौर पे ये अगर नेगेटिव पावर होती, ठीक है, और ये भी हमारे पास अगर ये नेगेटिव हो जाता, ठीक है, -2, सॉरी ये -2 है, तो आप देख सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव की पहला टकराव है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे पास जब नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, वो हमारे पास नेगेटिव छोड़ देता है। इन दैट केस हमारे पास -2, और हम उसको उल्टा गिनेंगे तो -4 आ जाएगा। तो इन दैट सेंस फिर हमारे पास x -4 आ जाता। ठीक हो गया, अगर ये केस होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो नेगेटिव पावर्स है ना, इसका आपने बहुत बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, एज फॉर क्यों एक्स गायब हुआ था, एक्चुअली अगर आप गौर कीजिए, अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन पे जाते हैं, एक मिनट, मतलब ये जो 3x जब हमने लिखा था, ये 3 -x लिखा था, इसका एक्चुअली मतलब यही है ना कि 3 जो है वो x के नीचे है, ठीक है। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4x के साथ, ठीक है, जो स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो इसको आपने सिर्फ 3/x को आपने रीऑर्गेनाइज किया, तो तब आपके पास 3x -2, सॉरी ये 2 थी पावर इसकी नीचे,
तो जब आपने इसको रीऑर्गेनाइज किया तो तब ये बना है 3x -2। हालांकि आप इस तरह भी लिख लें तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और मतलब 3 3 टाइम्स 4 12 आ जाएगा, ठीक है। और अब आपके पास एक्स स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर है। आप कहने का मकसद है आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैथ्स में यही सबसे बड़ा इशू है कि एक चीज को सॉल्व करने के लाखों करोड़ों तरीके हैं, ठीक है। मगर जो आपको तरीका सही लगता है, आपके दिमाग में बैठता है, आप वही इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। इसको भी हम सिंपली इस तरह काट सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ, और हमारे पास आंसर वही आएगा 12। और सॉरी, मैंने देखा साइन साइन का नहीं ख्याल रखना। तो एक साइन हमारे पास नेगेटिव था, वो था -4। तो अब हमारे पास -12 है, तो -12 हमारे पास आंसर वही आएगा, चाहे आप इस तरह पावर के मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करें, या आपको इसको सादा जो है ना उल्टा के भी सॉल्व करें, तो ये इस तरह ही आपका ये सॉल्व आ जाएगा, आंसर आपका गलत नहीं होगा। आपने यही चीज़ अपने दिमाग में बिठा देनी है कि मैंने इसको किस तरह डील करना है। ठीक हो गया। और इसलिए मैं जो बीच में जो पावर्स के साइन है, मेरे ख्याल से आप इनको इंक्लूड ही करें, क्योंकि इससे ये है ना कन्फ्यूजन लेस हो जाती है। मैं कहने का मकसद ये है, अगर आपके पास -1 ही हो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और -2 ही हो, ठीक है, तो आप इसको हमेशा बीच में जो साइन है मल्टीप्लिकेशन का जो पॉजिटिव है वो ज़रूर आप डालिए, इस तरह करके, ठीक है। इवन अगर ये पॉजिटिव होता, ठीक है, मसलन इधर इन्होंने ये मेंशन ना किया होता, ठीक है, नेगेटिव साइन में हम नहीं मेंशन, सॉरी पॉजिटिव साइन में हम नहीं मेंशन करते ना साइन, जैसे हम अकेले 1 को नहीं जाहिर करते अनलेस के उसके आगे नेगेटिव साइन हो। तो फिर आप इसको इस तरह ही लिखें, ठीक है, और इस तरह ही आप इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। मतलब पहले आप पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ डील करें, जो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इन दिस केस +2 ये आ गया। तो आज हमारा अच्छा खासा लेसन जो है ना पावर्स के ऊपर आ गया है, ठीक है। बस अभी एक चीज़ जो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता नहीं है वो मैं बताऊंगा, इसको मैं से पहले सॉल्व ही कर दूं मैं। आपके पास -1 है, तो क्या आपके पास बड़ी पावर है वो रह जाती है, तो इन दैट केस आपके पास +1 आ जाता है, जिसको हम एक्स ही लिखेंगे, तो ये आपका बेसिकली आंसर है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मिसाल के तौर पे लेट्स से अगर आपके पास 2x, चलें इस डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे आपके पास 6x⁻³ 3 कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में, अब मल्टीप्लाई हम यूज़ करें, ठीक है। और जो आपके पास दूसरा नंबर है 5x कर दें, ठीक है। फिर आपके पास इसको अगर आपने मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, आप किस तरह करेंगे, आपने क्या करना है, अभी आप देख रहे हैं x जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। इन दैट सेंस जो इनकी पावर्स हैं 3, ठीक है, और 1 जो है, ठीक है, 3, सॉरी, और 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास x जो है वो टू द पावर ऑफ 4 है। और 6 टाइम्स 5 कितने होते हैं हमारे पास, 6 5 ज़ार, मतलब अगर 6 6 36 है, ठीक है, तो 6 5 ज़ार 30, तो हम इसको 30 डाल देंगे टू द इक्वल्स वाई, तो ये आपकी सिंप्लीफाइड होगी। बस ये ख्याल रखिएगा मल्टीप्लिकेशन में कि जब अगर आपके पास एक साइन कोई नेगेटिव हो जाए, तो आपके पास ये भी नेगेटिव हो जाता है, सही है। मतलब अगर इधर 5 नेगेटिव था, या इवन अगर 6 नेगेटिव था, तब आपके पास आंसर 30 -30x⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। मगर ऐसे अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव थे, तब आपके पास पॉजिटिव हो जाता है। ये भी एक रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, कि अगर आप दो नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और अगर वो दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, या फिर एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव है, तो तब आप जो है ना उसको हमेशा नेगेटिव में ही रखते हैं, सही हो गया। मल्टीप्लिकेशन में भी यही एग्जैक्ट रूल है, ठीक है। नेगेटिव नंबर होगा तो आपको पॉजिटिव देगा, या इनमें से अगर एक पॉजिटिव है, डजेंट मैटर किस साइड में, ठीक है, वो आपको हमेशा नेगेटिव देगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं पॉलिनॉमियल्स में। अच्छा, तो ये आपका आज का हो गया लेसन, पावर्स, और जो है ना कोएफिशिएंट्स को हमने किस तरह डील किया है रीऑर्गेनाइज करके, या अगर रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है या नहीं, ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं। मगर जैसा मैंने कहा, जो आपको सही तरीका लगता है आप उसी को फॉलो करें, जो आपको समझ आता है उसी को आप फॉलो करें। नहीं तो अगर मैं आपको सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स अगर बात की जाए, तो बस आप ये याद रखिए कि जब भी हमारे पास कोई भी सिमिलर
लाइक टर्म्स वेरिएबल्स हों, ठीक है, वो हमेशा आपको जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, वन हो जाता है बेसिकली। जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, मतलब आपको उसको इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप मसलन इसको टू जाके -2 डाल दें, ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए ये सिंपल वन है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, अगर आपको इस तरह की वो दे दें कि फोर, वो आपको कह दें कि भाई सॉल्व 4x 2x² काट देना है, और आपके पास आंसर जो है वो आपको पता है 2 1 2 और 2 2 4, आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। तो आपको मतलब इतनी लंबी चौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशंस। कई जगहों पे आप सिंपली इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। या अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, ठीक है, तो फिर आपने बस आप इसमें सिंपल पावर्स ऐड कर दें। पावर्स हमारे पास क्या है, x² क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, आराम से ऐड हो जाती हैं। 3 टाइम्स 8 हमारे पास क्या आ जाता है, 24, ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ गया है। बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब ये प्रैक्टिस के साथ ना आप चीज़ों को समझ जाते हैं कि भाई कहाँ चीज़ जो है ना, मसला तब आता है जब आपके पास नेगेटिव साइन आ जाता है, जैसा मैंने आपको बात की है। इसी को अगर आप रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने की जगह मसलन अगर आपको 3x टाइम्स 8x कर दें, ठीक है, तब भी वो इस तरह कट जाता है। ये नॉर्मली आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में। और 3 टाइम्स 8 जो है आपके पास जो आंसर है वो वही आ जाता है 24। ठीक हो गया। देखा जाए तो सिर्फ एक्स गायब हो गया क्योंकि हमने बीच में जो एक्स को, क्योंकि हमने बीच में डिवीजन वाला पार्ट डाल दिया था, उसकी वजह से एक्स हमारे पास गायब हो गया। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बताने की कोशिश कर रहा था। और इसी तरह अगर आपको वो 3x, ठीक है, टाइम्स 8x दे दें, ठीक है, इस तरह भी तो कर सकते हैं ना आपको। तो इन दैट केस तो आपने सिंपली ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, ठीक है। तो इन दैट केस ये हमारे पास 24 डिवाइड बाई x² आ जाता है, जिसको हम अगर रीऑर्गेनाइज करेंगे 24 -x² हो सकता है, ठीक है। या अगर इसको आप बेशक उल्टा भी दें, x ऊपर लें, ठीक है, तो फिर x 3 टाइम्स x 8, ठीक है, तो आपके पास चीज़ उलट जाएगी ना, आपके पास आ जाएगा x² और 30, सॉरी, हमारे पास क्या था, 24, शायद ना आया हो। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। दिस केस स्क्वायर और 24, ठीक हो गया। इसको तो आप रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते क्योंकि 24 को ऊपर आप ला नहीं सकते, कोई चीज़ नहीं इंडिकेट करने के लिए, वो सिर्फ वेरिएबल्स के साथ ही होता है। तो आप उसको एज इट इज़ छोड़ दें, मतलब कोई इशू नहीं। वो आपको ऑप्शंस में देंगे वैसे कि ये ऑप्शंस हैं, तो उसमें कोई चीज़ वो आपको, मुझे नहीं लगता जीडी में एटलीस्ट कोई ज़्यादा चीज़ कंफ्यूजिंग नहीं देंगे। बस ये चीज़ें आपको समझने की हैं और जो है ना करने की हैं, ठीक है। बाकी जो है मुझे नहीं लगता इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आज का सबक आपका इस पे हम एंड कर देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि अनलाइक टर्म्स को हमने किस तरह मतलब करना है, और भी जो फ्रैक्शंस और बहुत सारी चीज़ें मैं देख लूँगा कि क्या चीज़ें जो है ना हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।